चमके राजा अब घुसियाओ। महाराज ने घोड़ा में एड़ लगाई। बियाबान जंगल में जिस समय महाराज उत्तानपाद घूमने के लिए चले, संग के साथी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। देखा एक हरी झाड़ी है, आगे पाई है एक झाड़ी और जमे ही सकट क्या देखा, सामने एक हीस की झाड़ी है और उस झाड़ी में एक हिरन बैठा हुआ है। हिरन का निशाना साधा महाराज उत्तानपाद ने उस हिरन को दौड़ाना शुरू किया है। जिस समय महाराज उस हिरन को दौड़ते दौड़ते संध्या काल हो गया, लेकिन वो हिरन हाथ नहीं आया। सज्जनों, जब वो हिरन हाथ नहीं आया, उधर संग के साथी महाराज के सब छूट गए हैं। जिस समय संग के साथी सब छूट गए, हिरन भी हाथ नहीं आया। अब क्या था, महाराज को अंधेरा हो गया। छोटी छोटी बूंदें महाराज के लिए निकलने लगी है। महाराज ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन अयोध्या की रास्ता भटक गए और उसी रास्ता पर घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ है जिस रास्ता पर सुनीति एक आश्रम में रहा करती थी। सज्जनों, घोड़ा के पैरों की आवाज सुनी वो सुनीति रोने लगी। क्यों? उसकी सौत ने जल्लादों को मरवाने के लिए सौंप दिया था। समझ गई शायद मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए पुनः किसी न किसी को भेजा है। घोड़ा के पैरों की आवाज सुन के रोने लगी। महात्मा कुटिया पे नहीं थे उस समय, महात्मा जी गए हुए हैं कहां? तीर्थ यात्रा पर। महाराज ने धीरे से आवाज दी, सुनी कोई है इस पांडाल में, जंगल में? और सुनीति के कान में वो आवाज पहुंची, समझ गई। सुनी सजना के बेन प्राण घबराए, मोए मारन को सौतिन सजन पठाए। अपने पति की आवाज को पहचान के रोने लगी। समझ गई शायद मुझे मारने के लिए मेरी सौत ने मेरे पति को भेजा है। पर ध्यान रखना, जो अपना पतिव्रत धर्म का फर्ज था उसे नहीं भूली। दरवाजा खोला, महाराज उत्तानपाद की सीधी नजर सुनीति के ऊपर गई। सुनीति आप? हाँ सुनीति, एक दिन आप महलों की रानी थी। मैंने मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। सुनीति,
का शरीर सूख सूख के लकड़ी हो गया। महारानी आप इस जंगल में अभी जिंदा है। आंखों में आंसू लेके अपने पति के चरणों को छुआ। छुए सजन के पैर, बखत को पैर पिया में सताई। मेरी सौतन जल्लादन के हाथन में तो गई थी मरवाई। आंखों में आंसू, सुनीति रो रही है। महाराज की आंखों से आंसू चल बसे। रानी रो नहीं। एक दिन ठोर सुनो गौर प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी यमनपुरी की महारानी है, ईश्वर की न्यारी। यमनपुरी की महारानी ईश्वर की है न्यारी। हिलकी भर गई थी रानी की, मर्यादा बिसर ना जाए। और धरती कभी गई अमर, कभी मानो गगन गए चकराई। थोड़े दिन की बंदी बिसर ना जाए। भैया समय समय को फिर समय सबका हुआ। सुनने से समय समय को फिर समय सबका हुआ। महाराज उत्तानपाद ने अपनी प्राण प्रिया को गले से लगाया है। कहा सुनीति, मुझे तो यह विश्वास था कि मेरी सुनीति अब दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। महारानी सुनीति ने देर नहीं की। इतना मुसीबत होते भी परीक्षित यज्ञपति महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं आरती का थाल सजाया और अपने पति का तिलक किया और आरती को किया है। महाराज ने रात्रि को विश्राम आश्रम में किया। सुबह होते ही महाराज उत्तानपाद ने कहा सुनीति घोड़ा पर बैठो, अयोध्या चलो। सुनीति ने कहा है जो संत भगवान मुझे बिटिया की तरह पाला करते हैं वो यहाँ नहीं है। अगर वो आएंगे और मैं उन्हें ना मिली तो मेरी याद में वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। राजा रोते हुए घर चले आए और जिस समय रोते हुए महाराज घर चले आए, अरे भैया, महाराज उत्तानपाद से सुरुचि ने कहा महाराज रात्रि व्यतीत कहां की? तो महाराज कहने लगे महारानी संग के साथी सभी छूट गए थे, मैंने बियाबान जंगल महात्मा की कुटिया में रात्रि को व्यतीत किया। पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उसी रात्रि को महारानी सुनीति के जंगल में गर्भ स्थित हुआ है। पर ध्यान रखना वो भजन भगवान का करती थी। क्यों? साधन सदन कहे सुखकारी और असाधु ग्रह दे गिन गिन गारी।
साधु की कुटिया में तो भजन ही होता है, तो भजन किया करती थी सुबह शाम। और उधर अयोध्या में महारानी सुरुचि के गर्भ स्थित होता है। भगवान की वो कृपा, कहा महाराज के पास एक पुत्र नहीं था, आज महाराज के पास अयोध्या में समय आने पर एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म सुरुचि ने दिया है। और बियाबान जंगल में एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म महारानी सुनीति ने दिया है। कोई नार काटने वाला नहीं था, तो स्वयं भगवान ने लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती को नार काटने के लिए भेजा है। धन्य है वो बालक। बियाबान जंगल में नारद जी पधारे। नारद जी ने उसका बड़ा सुंदर नाम रखा है ध्रुव। बिछौना नहीं है, जमीन पर खेलता है, धूल में खेलता है। मैया प्रेम से धूलिया कह के बुलाती है। पर ध्यान रखना, एक पालना में झूल रहा है और एक मिट्टी धूल में खेल रहा है। किस्मत दोनों की अलग अलग है।